अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान। आज की वीडियो है, इसमें हम चैप्टर नंबर 2 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो गिवन है। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट 20 MCQs इस चैप्टर के डिटेल के साथ किए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो मिस की है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आएँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस थे जो यहाँ पे दोबारा से उनकी रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियो पहले देखें ताकि आपको ये जो नेक्स्ट MCQs हैं इनके अच्छे से समझ आ जाए। इसके अलावा जो बाकी की पहली वीडियोस थी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसमें मैंने किप्स एकेडमी के हो गए, स्टार एकेडमीज़ के हो गए, और उसके बाद जो नियर पीयर के MCQs हैं वो मैंने सारे के सारे करवा लिए हैं। आप MD CAT 2022, MD CAT 2022 और MD CAT 2023 की जो प्ले लिस्ट्स हैं वहाँ पे जाएं, आपको सारे के सारे MCQs मिल जाएंगे। और इसके अलावा ऐसा कोई चैप्टर जिसके MCQs आपको रिक्वायर्ड हों, जिसके सॉल्यूशन आप चाहते हैं, जिसकी डिस्कशन आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो लेट बिगिन दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद टॉलेंट रिएजेंट्स, तब होता क्या है। ठीक है, एल्डिहाइड्स के अबाउट हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स कौन सा होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक साइड पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, लाजमी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम एक साइड पे लाजमी है, दूसरी साइड पे हो या ना हो। ठीक है, H हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो फिर अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा होता है। सो दीज आर द एल्डिहाइड्स। फिर हमारे पास कीटोन्स है। कीटोन्स में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल या एराइल ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, अब ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब पूछ रहा है कि जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है टॉलेंट रिएजेंट के साथ तो उसमें होता क्या है। अब टॉलेंट रिएजेंट हमारे पास एक टेस्ट है। ठीक है, टॉलेंट रिएजेंट हम क्या करते हैं, एज अ टेस्ट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं टॉलेंट रिएजेंट के साथ, और जो कीटोन्स है उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं होती। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें होता है क्या है, जो टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट है, इसमें होता है क्या है कि हम लोग लेते हैं सिल्वर एल्डिहाइड को। ठीक है, पहले हम सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं। अगर हम इसका टॉलेंट रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो सिल्वर नाइट्रेट हम लेते हैं और उसके साथ हम 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है रिएक्ट कर देते हैं, और ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको इसके MCQs बहुत डिटेल के साथ कराए थे, जिसमें आपका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है। तो हमारे पास इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स जो है ये बना लेता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आ जाते हैं। अब ये जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, दिस इज़ टॉलेंट रिएजेंट, दिस इज़ डाई अमाइनो सिल्वर 1 हाइड्रोक्सल। तो अब ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया है, ये एज अ टॉलेंट रिएजेंट काम करता है। इसको हमने रिएक्ट करना है एल्डिहाइड्स के साथ। तो हम जब इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये लेट से कोई भी एल्डिहाइड आप ले लो, इसके साथ आप इसी कॉम्प्लेक्स को रिएक्ट करा दो। ठीक है, ये NH3 अमोनिया है ट्वाइस, और बाहर इसके साथ जो नेगेटिव आयन है वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन लगा हुआ है। ठीक हो गया। अब दूसरा प्रोडक्ट जो इसके साथ जब यहाँ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो रिएक्ट कराने के बाद आपके पास कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है, एक यहाँ पे H रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पे NH2 जो है वो आ जाएगा, और आपके पास कुछ इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा, और साथ में आपके पास सिल्वर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और साथ में आपके पास अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होगी। अब इसमें जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर चार्ज है +1, यहाँ पे सिल्वर जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, मतलब ज़ीरो स्टेट में आ गया। अब सिल्वर जो है वो पहले +1 में था, अब वो प्रोडक्ट में किधर चला गया, ज़ीरो के अंदर। अब +1 से ज़ीरो, इसका मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हो, क्या कहते हो, दैट इज़ द रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि जो सिल्वर आयन है ये रिड्यूस हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि जब कभी हम टॉलेंट रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो जो सिल्वर आयन होता है उसकी रिडक्शन हो जाती है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है।
नंबर 22 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और कीटोन्स के साथ भी रिएक्ट करता है। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX, ये वो है रिएजेंट के जो कि एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है और फिर हमारे पास कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है। अब टॉलरेंट रिएजेंट जो है ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ। फैलेंग रिएजेंट जो है ये भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। और सोडियम नाइट्रोक्साइड जो है ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे रिएजेंट है जो कि दोनों के साथ, एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स की जो है फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स जो है ये रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स की प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो भी कीटोन से ही ऑब्टेन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक दो रिएक्शंस जो हैं वो कर लेते हैं। वैसे इससे पहले कि जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड की आप मेरी वीडियो देखें किप्स सीरीज़ की, वहाँ पे मैंने सारा के सारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX वो सारा के सारा एक्सप्लेन किया विद मैकेनिज्म। जो MCQs हैं इवन उसके अंदर भी मैंने मैकेनिज्म लिखे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके पास है CH3 CH2 Mg और Br, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन की ज़्यादा होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास इस तरह यही जो बेसिस है इसकी रिएक्टिविटी की, यही इसकी बेसिस है, इसी वजह से रिएक्टिव है। इसको आपने क्या करना है, रिएक्ट करा देना है कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड के साथ। अब एल्डिहाइड में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसकी रीज़न आपको बताई थी कि ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव कार्बन है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और आपके पास इंटरमीडिएट एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये Mg और Br को हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके साथ दो हाइड्रोजन है तो हम वो दो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से इसके पास इथाइल ग्रुप आ रहा है तो हम लिखेंगे CH3 और CH2। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, इसको प्रोटॉन भी प्रोवाइड करता है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी प्रोवाइड कर देता है। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाता है तो इससे हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम। एक ब्रोमीन है तो ब्रोमीन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे होगा। पीछे रह गया H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो जिस तरह बन जाएगा CH3 CH2 O के साथ H आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। इसके साथ ऑलरेडी दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो अब ये क्या है, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज़ अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल है, दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। और इसी तरह अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं तो कीटोन्स में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है, यही मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 Mg और फिर Br। ठीक है, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हमने इसको रिएक्ट किया लाइक एसीटोन के साथ, क्योंकि हमारे पास एसीटोन है जो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कीटोन से। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इंटरमीडिएट बनता है हमारे पास कुछ इस तरह कि हमारे पास ये CH3 और ये CH2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ। तो ये कार्बन के साथ, कार्बन के एक साइड पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप है, ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। ठीक है, अब ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब इसी इंटरमीडिएट के अंदर आपने हाइड्रोनियम आयन ऐड करना है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटॉन। और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या है, H जो होगा, ठीक है, इस हाइड्रोनियम आयन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये प्रोटॉन जो है ये O के साथ लग जाएगा तो हमारे पास यहाँ से अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 O के साथ H और फिर यहाँ पे हमारे पास CH3 और ये CH3। तो ये देखिए आपके पास ये जो अल्कोहल बन गया ये क्या है, हमारे पास टर्शरी है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होता है अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली जो लिंक्ड है कार्बन, ये एक बीटा हो गया, ये दूसरा बीटा हो गया और ये तीसरा बीटा हो गया। अगर तीन बीटाज हैं तो इसका मतलब है टर्शरी अल्कोहल है या टर्शरी कार्बन यहाँ पे मौजूद है। तो आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है और कीटोन्स के साथ भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट देता है।
MCQ नंबर 23, कैनज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। अब इसमें से बताएं कैनज़ारो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन ऐसा कौन सा यहाँ पे रिएक्टेंट है जो कि नहीं देता। तो पहले हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में होता है H C डबल बॉन्ड O और H। दूसरा आपके पास है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है कि बेंजीन रिंग है, उसके साथ आप यही एल्डिहाइड का ग्रुप लगा दो, ये बेंजल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड में होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड में यही होगा कि आपने इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम लगा देने, 3 क्लोरीन एटम लगा देने। अब अगर इन सब में फ़र्क देखते हो तो ये सारे एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन मौजूद है। इसके साथ क्या मौजूद है, अल्फ़ा कार्बन मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H CH3। एसिटल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहला कार्बन होता है दैट इज़ द अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं दीज आर द अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये तीनों क्या हैं, दीज आर द अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब चूंकि एसिटल्डिहाइड के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से ये जो कैनज़ारो रिएक्शन है ये नहीं दे सकता। और कैनज़ारो रिएक्शन वही रिएक्टेंट देते हैं जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन मौजूद ना हो। सो ऑप्शन नंबर बी जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो, ठीक है। कार्बन हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्फ़ा कार्बन ही है, लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन कि एसिटल्डिहाइड कैनज़ारो रिएक्शन नहीं दे सकता। नेक्स्ट हमारे पास 24 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट विद बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब ब्रेक रेड क्या होता है, जो ईंट होती है, ठीक है, जिससे आप दीवारें बनाते हो, जो मिल के छोटे छोटे ईंटें मिला के बड़ी सी दीवार बन जाती है। पॉलीमर की एग्जांपल मैं अक्सर देता रहता हूँ। पॉलीमर में क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स मोनोमर्स वो कंबाइन होकर बड़े से पॉलीमर बना लेते हैं। आप कहते हैं कि ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट जो बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के, तो ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जो कि इस तरह ब्रेक रेड जो प्रेसिपिटेट्स है उसकी फॉर्मेशन करेगा। तो एल्डिहाइड्स जो हैं, अभी आपके पास क्या है, दिस इज़ एल्डिहाइड। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ कीटोन। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ आल्सो अ कीटोन। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ एसिड, ठीक है। दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे एसिटिक एसिड इसका नाम है। नाम इसका एसिटिक एसिड है, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। सो याद रखें कि एल्डिहाइड जो हैं, एल्डिहाइड्स को जब बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हो तब आपके पास ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड के। जैसे आपके पास एक केमिकल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया एल्डिहाइड। इसको हमने 2 मोल्स ले लेने हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमने इसको बॉयल कर देना है। इस रिएक्शन मिक्सचर को हमने क्या करना है, बॉयल कर देना है। जैसे ही हम इसको बॉयल करेंगे तो हमारे पास एक तो सॉल्ट ऑब्टेन होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हमारे पास Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी, और साथ में ऑफ कोर्स तकरीबन सारी रिएक्शंस के अंदर वाटर रिएक्टेन होता है, तो वाटर हम लिख देंगे। तो ये जो है हमारे पास इसका जो कलर होता है दैट इज़ ब्रेक रेड। एल्डिहाइड्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि रिएक्शन दे सकते हैं, हेंस ऑप्शन पर ए इज़ द राइट वन। नंबर 25 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास क्या बनता है, CH3I, जिसके हमारे पास क्या बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स। अच्छा, इसकी अल्काइल हैलाइड की मेरी एक वीडियो देखें, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया अल्काइल हैलाइड की वीडियो देखी किप्स वाली, और साथ में जो नियर पियर के MCQs हैं, नियर पियर के MCQs हैं MDCAT 2022 में आपको मिलेंगे, जो वो है प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो कि टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, नेगेटिव टेस्ट देगा, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा। एक हमारे पास एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। फिर आपके पास है 2 ब्यूटानॉन। ब्यूटानॉन का मतलब कि यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्यूटानॉन है, ठीक है। तो हमारे पास CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। फिर आपके पास है 3 पेंटानॉन। 3 पेंटानॉन में क्या होता है कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, कार्बन नंबर 1 2 3 3 के ऊपर आप डबल बॉन्ड लगा दो तो पेंटानॉन बन जाएगा। बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर दो, ये CH2 हो जाएगा,
ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। एसीटोन में क्या होता है? एसीटोन में होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आपको इसका नोमेनक्लेचर अगर नहीं आता तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं नोमेनक्लेचर सीखने के लिए। अब देखें जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या जिन एल्डिहाइड्स और कीटोन के अंदर ये ग्रुप लगा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, तो वो आपके पास क्या होते हैं? पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसके अंदर देखो ये लगा हुआ है, इसके अंदर आप ये देखो ये लगा हुआ है, इसके अंदर देखो ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप देखते हो 3 पेंटानोन के अंदर ये इथाइल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल की बजाय इथाइल लगे हुए हैं, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 26 है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब कहता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट इनमें बाकी तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक ऐसा जिससे कम है। तो अल्केन, ईथर्स और अल्कीन्स, इनसे बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप अल्कोहल्स की बात करते हो तो अल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। उसकी वजह क्या होता है कि अल्कोहल्स में होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इट कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड जिसको ब्रेक करना जो है वो ईजी नहीं होता। सो इसलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नंबर 27 हमारे पास है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोनाइल ग्रुप इज। कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। अब कह रहे हैं इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक आपको मैंने ये बताई थी कि डबल बॉन्ड को अपने सिंगल बॉन्ड की तरह काउंट करना है। तो ये बॉन्ड एक बनाया हुआ है, दूसरा बॉन्ड ये बनाया हुआ है, तीसरा बॉन्ड ये बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स ट्रिक के हिसाब से। तो एक S और 2 P's अगर आप मिला लोगे तो sp2 जो है वो बनता है। तो ये जो कार्बन है दिस इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन होता है ना दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको शायद इस ट्रिक की समझना, ये ट्रिक ये है कि आपके पास जब भी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनको आपने इस तरह काउंट करना है जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को आप सिंगल की तरह काउंट करो तो एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चार बॉन्ड वैसे आपको नज़र आ रहे हैं पाई के साथ, लेकिन डबल को आप सिंगल काउंट कर रहे हो तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे। 3 के लिए आप अगर एक S और 2 P's ले लोगे तो 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, तो sp2 हो जाएगा। 28 हमारे पास है कि साइनोहाइड्रीन्स आर फॉर्म फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड बाय डैश रिएक्शन मैकेनिज्म। अब साइनोहाइड्रीन्स जो हैं ये कैसे बनते हैं? साइनोहाइड्रीन के लिए आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन कि आप न्यूक्लियोफाइल जो है ऐड कर रहे होते हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड नहीं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें कौन कौन से आते हैं? एल्डिहाइड्स भी आ जाता है और कीटोन्स जो है ये भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन पढ़ा था। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास है HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, इसके साथ हम हाइड्रोजन साइनाइड को रिएक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड में साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड एंड HCl हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह देता है कि OH और CN ये दोनों यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इसको क्या कहते हो? फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्टेंट आपने यूज़ किया तो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो अब इसमें आप क्या कर रहे हो कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप ऐड कर रहे हो अक्रॉस दिस कार्बन एटम, ठीक है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो और CN यहाँ पे ऐड कर रहे हो। सो उस वजह से इसको क्या कहते हो? दिस इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बाकी इसका मैकेनिज्म मैंने जो किप्स के MCQs है वहाँ पे कराया हुआ है। 29 हमारे पास है कि द रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेलिंग सोल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट आर ऑफ डैश। अभी से पहले आपको मैंने ब्रेक रेड जो रिएक्शन कराया उसमें आपको केमिकल रिएक्शन भी करके बता दिया है कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसको हम स्पेलिंग लिख देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वजह से ब्रेक रेड कलर जो है वो आ जाता है जब हम फेलिंग सोल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन को ट्रीट करते हैं एल्डिहाइड्स के साथ। नंबर 30 हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म डैश। अब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड को रिएक्ट करते हो, मतलब एल्डिहाइड्स है या फिर कीटोन्स है, तो आपके पास आगे जाके क्या बनाता है? तो अगर हम इसको रिएक्ट करा लेते हैं कि CH3
सी डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड हो गया। हम ले लेते हैं NH2 और फिर OH, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज़ द हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड क्या देता है, प्रोटॉन देता है। तो आपके पास अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ यूँ बन जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन के साथ CH3 है, दूसरी साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो हम हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और इसकी जगह पे N और ये OH लग जाता है, N और OH। और वो O और यहाँ पे हाइड्रोजन मिल के क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। सो ये जो प्रोडक्ट आपके पास बन गया दैट इज़ द ऑक्साइम। इसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ द एथेनल ऑक्साइम। एल्डिहाइड से बन गया तो ये AL इसके लिए लगाएंगे। सो जब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन करेगा। हेंस ऑप्शन नंबर B जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 31 हमारे पास है कि पैराल्डिहाइड इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश। अब पैराल्डिहाइड हमारे पास बनता है एसिटाल्डिहाइड से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड। अब ये कैसे बनते हैं, अब आपने क्या करना है कि 3 मोल्स ले लेने हैं एसिटाल्डिहाइड के, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एसिटाल्डिहाइड। इसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना और आपके पास इससे एक पॉलीमर बन जाता है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है एक्चुअली। पॉलीमर कुछ यूँ बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप CH3 सो नॉट इथाइल ग्रुप, ये जो आपके पास पीछे रह गया ये ग्रुप, ये आप यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आपके पास CH और CH3, इसको आप यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ पर बन जाएगा CH और CH3। तो ये जो आपके पास पॉलीमर बन गया दिस इज़ द पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। और यही चीज़ अगर आप HC डबल बॉन्ड OH से बनाते हो, ठीक है, विच इज़ व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे जो बनेगा दैट वुड बी मेटाल्डिहाइड, ठीक है। इससे आपके पास कुछ यूँ बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2, यहाँ पे बन जाएगा CH2। बाकी आप सिंगल बॉन्ड के साथ इसको बाइंड कर देते हो, ये जिस तरह बेंजीन रिंग होती है ना, तो ये इस तरह। तो अब ये जो आपके पास है दैट इज़ द मेटाफॉर्मल्डिहाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। अक्सर क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये आ जाता है कि एसिटाल्डिहाइड से कौन सा बनता है, पैराल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 32, पैराल्डिहाइड इज़ यूज्ड एज अ डैश। तो पैराल्डिहाइड इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है। अल्कोहलिज्म, जो नशाई होते हैं उनको मेडिसिन दी जाती हैं, जो नर्वस और मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ये आपके पास क्या है, पॉलीमर है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, एसिटाल्डिहाइड से। नंबर 33 हमारे पास है कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ड्राई हीटिंग यील्ड्स। कैल्शियम फॉर्मेट की अगर आप ड्राई हीटिंग कर दे तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर A, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं कि HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। ये हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। इसकी कह रहा है कि आप ड्राई हीटिंग कर दो। ड्राई हीटिंग जैसे आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, विल गेट फॉर्मल्डिहाइड। हेंस ऑप्शन नंबर A जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 34 है कि एल्डिहाइड्स कंबाइन विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म। अब यहाँ पे कह रहा है कि एल्डिहाइड्स हैं वो कंबाइन हो गए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो इसका हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि 1 इक्विवेलेंट एल्डिहाइड लेना है, ठीक है। एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हमने रिएक्ट कर देना है किसके साथ, एथेनॉल के साथ, CH3 CH2 और OH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो अब इससे हमारे पास एक इंटरमीडिएट अल्कोक्सी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अल्कोक्सी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट है। CH3 CHO C2H5। यहाँ से हमारे पास ये जो इथाइल ग्रुप है
ये यहाँ पे अटैच हो जाता है, दूसरी साइड पे क्या होता है OH जो है वो अटैच हो जाता है। ये अब क्या है, एक इंटरमीडिएट बन जाता है, दिस इज इंटरमीडिएट। और इसको आप क्या कहते हो, दैट इज द हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अब आगे आप क्या करते हो, इसको मज़ीद इथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हो, CH3 CH2 और OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपके पास बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इथाइल ग्रुप है C2H5, दूसरा इथाइल ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है C2H5। ठीक है, अब ये हेमी एसिटल से क्या बन जाता है, आगे एसिटल बन जाता है। इसको क्या कहते हो, दैट इज़ द एसिटल। और इसको क्या कहते हो, जिम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। और ये क्या होते हैं, दीज आर द एसिटल। अब यहाँ पे देखो डाई अल्कोक्सी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये अल्कोक्सी ग्रुप कितने टाइम्स लगा हुआ है, इथॉक्सी इसको C2H5 है, इथॉक्सी ग्रुप कहते हैं ना इसको, दो कार्बन है तो इसको क्या कहते हो, इथॉक्सी, ईथर से निकला हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एसिटल की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एसिटल बनेगा, जब कभी एल्डिहाइड्स कंबाइन होगा अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। 35 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें से फॉर्मल्डिहाइड का कौन सा यूज़ नहीं है। सो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के तौर पे आप इसको यूज़ नहीं करते, बाकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स और फिर मेकिंग फॉर्मामेंट, तो इन सब के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट है इसके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 36 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट नहीं देता। पहला आपके पास ऑप्शन नंबर ए के अंदर है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट देता है, टॉलन टेस्ट भी देता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट टेस्ट भी देता है, लेकिन सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट जो है ये नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स देते हैं। ठीक है, इससे पहले MCQ के अंदर इसका मैंने आपको केमिकल रिएक्शन भी करा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 37 है कि द कीटोन्स आर ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस डैश। देखो जब आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, उनकी आप क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएंगे, यू विल गेट एल्डिहाइड्स। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इनकी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, यू विल गेट कीटोन्स। आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स करोगे, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन कर दोगे तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, कीटोन्स की रिडक्शन कर दोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपके पास है, कीटोन्स ऑन रिडक्शन प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 38 है कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट कैनज़ेरो रिएक्शन। अब कैनज़ेरो रिएक्शन के अबाउट कौन सा ठीक नहीं है, दैट इज़ अ सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एग्जैक्टली ऐसे ही है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी ऐसा ही है कि एक साइड पे जो है तो रिडक्शन हो रही होती है, दूसरी साइड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज़ करते हो, लेकिन डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज़ नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। कैनज़ेरो रिएक्शन का इससे पहले कि MCQ था, वो भी आप लोगों ने देखा कि उसमें क्या होता है कि आपने लेना होता है दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड्स के, ठीक है, सिमिलर एल्डिहाइड्स आप ले लेते हो, उसको आप बेस के साथ ट्रीट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करा देता हूँ, शायद वहाँ मैं भूल गया। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स हैं, 2 मोल्स आपने एल्डिहाइड ले ली, सिमिलर एल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड ले लिया। इसके साथ आपने क्या कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इसके अंदर ऐड कर देते हो एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम इसके लिख देते हैं 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, ये कंडीशन है। तो आपके पास बनता है क्या, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक आपके पास बनता है अल्कोहल, एक आपके पास सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक आपके पास सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है सोडियम फॉर्मेट, जैसे सोडियम फॉर्मेट, ये आपके पास क्या है, मेथनॉल है, तो अल्कोहल बन गया। तो इसमें होता है क्या है कि इसको आप डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको आप सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हो, क्योंकि एट अ टाइम दोनों इसके अंदर हो रहे हैं। एक जो ये मॉलिक्यूल कितने, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, HC डबल बॉन्ड OH और HC डबल बॉन्ड OH, एक हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब जो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है दैट इज़ द रिड्यूस प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द रिड्यूस प्रोडक्ट। दूसरा हमारे पास कन्वर्ट होता है किधर, सॉल्ट के अंदर। ठीक है, एसिड लाइक एसिड बनाता है इन द सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, एसिड
इन द सॉल्ट फॉर्म। सॉल्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आयन आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। आपके पास क्या है? दैट इज़ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ नहीं करते, हम इसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। नंबर 39 हमारे पास है कि एल्डिहाइड गिव प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सोल्यूशन ऑन डैश। तो इससे पहले क्या जो रिएक्शन था उसके अंदर आपको मैंने बता दिया कि जब हम फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं एल्डिहाइड्स को, तो उस मिक्सर को आप करते हैं बॉयल करते हो, आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है जिसका ब्लैक रेड कलर होता है। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं मैं उसको दोबारा से रिएक्शन करा देता हूँ। यहाँ के पास एल्डिहाइड R डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसके साथ आपने रिएक्ट किया 2 टाइम्स क्यूप्रिक कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने रिएक्ट कर दिया। इससे आपके पास क्या बनेगा? यू विल गेट सॉल्ट RCOONA पॉजिटिव प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड और 3 टाइम्स आपने वाटर ऐड कर देना। ये जो है ये रेड प्रेसिपिटेट है। इस रिएक्शन मिक्सर को आप क्या करते हो? बॉयल करते हो, तभी जाके आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। नंबर 40 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ लीस्ट रिएक्टिव। अब इसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन से वाला है ये हम लोगों ने बताना है। सो पहले एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड है, तीसरा एल्डिहाइड है। सी जो है ये हमारे पास कीटोन्स है। कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होती है। कीटोन में क्या होता है? ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये इनको ईजीली आने नहीं देते, रिपल्शन शो कर रहे होते हैं। सो इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि एक साइड पर हाइड्रोजन लगा होता है, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हाइड्रोजन लगा होता है। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आना भी चाहे तो इसको इजीली रिपेल करके अंदर आ सकता है इस पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक। सो दीज वर द 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने खुद डिज़ाइन किए थे। इसके बाद जो MCQs होंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टिक कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।